आज हम जानेंगे जैन धर्म में सूतक का कितना महत्व है। सूतक यानी किसी की मृत्यु के पश्चात या किसी नए बच्चे के जन्म के आगमन पर कुछ समय के लिए जो अशुद्धि होती है उसे सूतक कहते हैं। वो अशुद्धि कितने दिन रहती है और उस दौरान क्या क्या नहीं करना चाहिए वो आज हम जानेंगे जैन धर्म के अनुसार इस वीडियो में। तो जिसके घर जन्म मरण हुआ हो उनके घर का भोजन करने वाले को 12 दिन का सूतक लगता है। बालक जन्मता है और उसी दिन अगर मर जाता है तो 1 दिन का सूतक लगता है। देशांतर में किसी का मरण होता है तो 1 दिन का सूतक लगता है। 8 वर्ष के अंदर की आयु वाला बच्चा मरता है तो जितने वर्ष का वो होता है उतने दिन का सूतक लगता है। परदेश में अगर किसी की मृत्यु होती है तो 1 दिन का सूतक लगता है। गर्भपात जितने महीने का हो उतने दिन का सूतक लगता है। गाय, भैंस, घोड़ा या अन्य कोई भी पंचेंद्रिय जीव घर में मरता है तो उसका कलेवर या शरीर उठाने तक सूतक लगता है, बाद में वो शुद्ध हो जाता है। अपनी निश्राई में रहे हुए या अपने अधीन रहे हुए दास दासी को या उसके पुत्र पौत्र आदि की मृत्यु होती है तो 3 दिन का सूतक लगता है। जिसके घर मृत्यु होती है तो उसे 12 दिन का सूतक लगता है। उसके घर का आहार पानी साधु नहीं ले सकता और उस घर वाले सामायिक प्रतिक्रमण या जिन पूजन या प्रतिमा की पूजा नहीं कर सकते हैं। मृतक के घर का जो मूल सदस्य यानी कंधा देने वाला जो व्यक्ति होता है वो 10 दिन तक और अन्य सदस्य 3 दिन तक देव पूजा नहीं कर सकते हैं। जिसके घर मृत्यु होती है तो उसे 12 दिन का सूतक लगता है। उसके घर का आहार पानी साधु नहीं ले सकता और उस घर वाले सामायिक प्रतिक्रमण या जिन पूजन या प्रतिमा की पूजा नहीं कर सकते हैं। मृतक के घर का जो मूल सदस्य यानी कंधा देने वाला जो व्यक्ति होता है वो 10 दिन तक और अन्य सदस्य 3 दिन तक देव पूजा नहीं कर सकते हैं। जिस व्यक्ति ने मृतक या मरे हुए व्यक्ति को न छुआ हो वो 8 प्रहर सामायिक प्रतिक्रमण पूजन आदि नहीं कर सकता। यदि किसी को भी न छुआ हो तो 2 स्नान से वो शुद्ध होकर पूजा प्रतिक्रमण सामायिक इत्यादि कर सकता है। मृतक को छूने वाला उसके पास सोने वाला कंधा देने वाला 3 दिन या 24 प्रहर तक देव पूजा आदि कार्य नहीं कर सकता। यदि अखंड नियम हो तो समता भाव से संवर कर सकते हैं परंतु मुख से नवकार मंत्र का उच्चारण नहीं कर सकते। तो ये थी मृत्यु सूतक जानकारी। अब जानते हैं जन्म सूतक जानकारी। पुत्र जन्मता है तो 10 दिन का, पुत्री जन्मती है तो 11 दिन का, अगर रात को जन्मती है तो 11 दिन या 12 दिन का सूतक होता है। उसके घर में यानी व्यक्ति के घर के मनुष्य 12 दिन तक जिन पूजा प्रतिक्रमण सामायिक नहीं कर सकते, जयमाला पुस्तक स्थापना आदि का स्पर्श नहीं कर सकते। प्रसूति वाली स्त्री 30 दिन तक अशुद्ध रहती है। वो 1 महीने तक मंदिर में जिनेश्वर देव के दर्शन नहीं कर सकती और 40 दिन तक देवों का दर्शन नहीं कर सकती। सामायिक प्रतिक्रमण भी नहीं कर सकती और साधु को कोई भोजन बहरा भी नहीं सकती। प्रसूति वाली स्त्री की परिचर्या या सेवा करने वाली स्त्री भी 30 दिन तक जिन पूजन नहीं कर सकती और न ही नवकार मंत्र गुन सकती है। गाय, भैंस, घोड़ी, ऊंटनी इत्यादि घर में प्रसव करती है तो 3 दिन का सूतक होता है और अगर वन में प्रसव करती है तो 1 दिन का सूतक लगता है। अपनी निसराई में रही हुई दासी के पुत्र पुत्री का जन्म होता है तो 3 दिन का सूतक होता है। तो ये थी संक्षिप्त जानकारी। आज का प्रश्न है मरण के कितने प्रकार होते हैं और जन्म के कितने प्रकार होते हैं, कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब।